एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन सच्चाई और मेहनत से भरी हुई थी। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, रघु। रघु के पास न कोई बड़ा घर था, न धन दौलत, लेकिन उसके पास एक चीज थी, ईमानदारी, जो आज के समय में सबसे दुर्लभ होती जा रही थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठता, अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, इतनी मेहनत करते हो, फिर भी हमारी हालत क्यों नहीं बदलती? रघु मुस्कुराकर जवाब देता, सच्चाई का रास्ता लंबा जरूर होता है, लेकिन मंजिल सबसे सुंदर होती है। संघर्ष की असली कहानी रघु का जीवन आसान नहीं था। कभी दिन भर मेहनत करने के बाद भी बस इतना ही कमा पाता कि 2 वक्त की रोटी चल सके। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि रात को भूखे ही सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। गांव के कुछ लोग चोरी छिपे जंगल से ज्यादा लकड़ी काटते और अच्छा पैसा कमाते। वे रघु से कहते, तू भी ऐसा ही कर, कौन देख रहा है? रघु हमेशा एक ही जवाब देता, कोई देखे या ना देखे, ऊपर वाला सब देखता है। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन रघु हमेशा की तरह जंगल के अंदर लकड़ी काट रहा था। पास ही एक गहरी नदी बहती थी। वह पेड़ काटते समय थोड़ा असंतुलित हुआ और उसकी कुल्हाड़ी सीधे नदी में गिर गई। छपाक! रघु घबरा गया। वह नदी के किनारे बैठ गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होगा? यही मेरी रोजी रोटी थी। वह गरीब था, नई कुल्हाड़ी खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने नदी में उतरकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पानी बहुत गहरा था। वह थक कर बैठ गया। एक अनोखी मुलाकात तभी अचानक नदी से एक चमक उठी और एक दिव्य स्वर गूंजा, क्यों रो रहे हो लकड़हारे? रघु घबरा गया, लेकिन सच सच सब बता दिया। तभी पानी से एक व्यक्ति बाहर आया, जो साधारण नहीं था। वह राजा था, जो भेष बदलकर अपने राज्य का हाल जानने निकला था। लेकिन रघु को यह बात नहीं पता थी। राजा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। ईमानदारी की परीक्षा। राजा फिर से पानी में गया और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आया। उसने पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रघु ने एक पल उसे देखा। सोना, चमक, दौलत। उसकी हालत बदल सकती थी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, नहीं, यह मेरी नहीं है। राजा मुस्कुराया और फिर पानी में गया। इस बार वह चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। क्या यह तुम्हारी है? रघु ने फिर कहा, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। अब तीसरी बार राजा पानी में गया और इस बार वह लोहे की पुरानी कुल्हाड़ी लेकर आया। रघु की आंखें चमक उठीं।